अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। जिनके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। जिनके आगे खिंची गर्दने झुक गईं जिनके आगे खिंची गर्दने झुक गईं उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। शौर तकबीर से थर थराती ज़मीं जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। नाराहाए दलेरों से बन गूंजते गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसुल सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी जान शान अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान साहिब कमी से हुदा गुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफसील व नस्बो खुरूज हामिए दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियाँ
उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, उलमाए कराम, खुसूसन बिलखुसूस बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर बशीर अहमद यूसुफ़ी साहब अज़ीज़ मजदुल करीम, हज़रत पीर तरीक़त पीर अब्बास मुजद्दिदी सैफ़ी साहब, और मेरे सारे अहबाब जिनका नाम ले सकूं या ना ले सकूं, हमारा काम तो यही है कि हम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ग़ुलाम बन जाएं कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये आवाज़ आए फिर कि रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज़ आए ओ मेरा फ़कीर आया। और आज 11 शवाल है, और 11 शवाल ओ दिन ने जदों मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम ओहद च पहुंचे। आज 11 शवाल वाले दिन, और हिजरत के 32वें महीने यानी पौने 3 साल बाद ओहद का मार्का बरपा होया। आज ओहद का दिन है, इस वास्ते तो साढ़े वड्डिया ने हर मकाम ते सलाम पेश किया और आख्या कि जड़े जड़े हुजूर ना रह, जिस हाल च भी रह, उन्होंने साड़ी तरफों लखा सलाम हो। साढ़े कोई पैमाना कोई नहीं कि असी नापते फिरिए कोई किस तरह ना ना ना, असा जिस चीज़ में भी हुजूर नाल निस्बत हो जानी असी उसनों चुमना, उसनों सलाम पेश करना है जी। हजरत जनाबे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो जदों करबला जान तो 1 साल पहले मक्के काबतुल मज़मा दाखिल होए ना, बैतुल्ला शरीफ ते किसी ने आवाज़ लाई ओ हुसैन आया, ते लोग हजर असवद नूं चुम रहे सन। लोग हजर असवद छड़िया ते इमाम हुसैन नूं चुमना शुरू कर दिता। किसी ने पूछा ये की कर रहे हो, उन्होंने क्या होया, हजर असवद नूं हुजूर ने एक बारी चुमया, हुसैन नूं तो कई बारी चुमया। हाँ और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत है जी। और ताबी ने की क्या सी साहबी नूं, उन्हें क्या दसो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल तुहाडी किस तरह गुजर बसर हुई। उन्हें क्या ना पुछ, असी बदर सी हुजूर नाल गुठलियां चूस के गए, खंदक के साड़ियां पिंडरियां टुट गई सन, जख्मन आचूर सा 70 शहीद हो गए सन, फिर भी हुजूर ने आवाज़ दी असी लब्बैक आख्या। फिर खंदक कुरान कहता हुनालिक अब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, मेरे हबीब असी तुहाडे गुलामां नूं नचोड़ के रख दिता। जदों उन्हें मुश्किलां देखियां फिर आके हाज़ा मा वअदल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, उन्हें क्या है ही तो अल्लाह दे रसूल दा वादा सी और अल्लाह और उसके रसूल ने अपना वादा सच कर दिखाया। जदों असी नचोड़ के रख दिता और ठंडियां हवावां भी चलाइयां, और कुरान कहता जे इन्हां दे मुंह वड्डे होंदे ना तो इन्हां दे दिल बाहर आ जाने सन। असी इतना खौफ नाजिल किया और इतना जनाब इन्होंने छोड़ के रख दिता, लेकिन एक कोई दर छड़ के नहीं गया है जी। जिन्हें दिल ना मनिया सी, जिन्हें जान ना मनिया सी, उदों तो जनाब आया ना अमर बिन अब्दे बुद है जी खंदक वाले दिन, और इधरों जनाब एक ओ सन जड़े मकामे शौत तो वापस आ गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 बंदे ना चले हुजूर मकामे ओहद की तरफ, ते रस्ते च मकामे शौत आया, ते जड़ा मुनाफिक सी ना ओ अब्दुल्ला बिन उबई कहने लगा जंग जुंग नहीं होनी, अज में साढ़े बारे कहते हैं और जी इन्होंने नहीं, इन्होंने जनाब सिर्फ पावर शो, ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा कर दें। वो कहता जी जंग जुंग नहीं होनी, ये सिर्फ पावर शो हो रहा, ताकत और कुव्वत का मुजाहरा होने जा रहा। तो अपने 300 साथी मुनाफिकां नूं लैके ना वापस हो गया। तो जड़े गुलाम सन हजरत मौला कायनात जदों अमर बिन अब्दे बुद ने आके पुकारिया ना कि जनाब इंज इंज ते जनाब बड़ा नारा लाया, तो हजरत मौला कायनात ने हुजूर दी बारगाह च अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनूं इजाजत दो मैं इसका मुकाबला करा। मेरे आका मौला ने फरमाया अली अमर बिन अब्दे बुद दे। मौला कायनात ने अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसी अपने हाथ ना दस्तार बनो, आज देखो फिर अली करदा की है। हाँ मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई
हाँ जी, मौला कायनात जदों अमर बिन अब्दे वुद के मुकाबले गए ना, तो अमर बिन अब्दे वुद आया और उन्हें क्या क्यों अली मैं तेरे नाल नहीं लड़ना, तू मेरा भतीजा, तेरे वालिद नाल बड़े मेरे ताल्लुकात सन, तेनू मैं कुछ नहीं कहना। तो मौला कायनात ने फरमाया मैं तेनू सारा कुछ कहना। पंजाबी तर्जमा ही बनता, मैं तेनू नहीं है छड़ना, मैं हुजूर वालों आया हुआ। हाँ, ए मौला कायनात ने दसिया भाई अगो जितनियां मर्जी ताल्लुकदारियां आ जान, जदों हुजूर दी गल आ जाए फिर सारियां पिछे छड़ देनियां। यही तो जनाब सईदना सिद्दीक अकबर ने भी आख्या सी, उन्होंने साहबजादे ने आख्या ना भी बदर वाले दिन उधरों आए सन, उन्होंने क्या बदर वाले दिन तुसी मेरी तलवार थले 2 बारी आए सो ते मैं तुहानू कुछ नहीं कीता आख्या। ते हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया जे तू मेरी तलवार थले एक बार भी आया होंदा ना तो मैं तेनू नहीं सी छड़ना, क्योंकि मैं हुजूर अल्लाह आया हुआ सा। हाँ, मौला कायनात फिर जदों गए ना अमर बिन अब्दे वुद के मुकाबले तो साहबा कहते धूड़ उठी, इतनी जनाब मिट्टी गर्दो गुबार उड़िया, दोनों गुम हो गए। अमर बिन अब्दे वुद भी गुम हो गया, मौला कायनात भी उस मिट्टी के अंदर गुम हो गए। कहते फिर मौला कायनात ने जनाब मारी उसनू ज़रब, ते ओ जनाब मौला जदों मिट्टी जनाब बैठी ना थले तो मौला कायनात ने तकबीर का नारा बुलंद किया, ते साहब तकबीर का नारा बुलंद किया। कहते जो मौला कायनात वापस आए ना, तारीख दी किताबें लिखा कि मौला कायनात ने जड़ी उसनू ज़रब लाई ना जुल्फकार दी, कहते सिर दे वालों तो इतने जनाब रीढ़ की हड्डी दुम तक दरम्यान च 2 टोटे इंज होके गिरया। उसनू कुछ लम्हे तो साकित रहा कि उसनू पता ही नहीं लगे मेरे नाल होया की है। जदों उसने हरकत की थी तो एक टोटा इधर गिरया और एक टोटा इधर गिरया, इस तरह ज़रबे जुल्फकार लगी ना। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों देखा ना भाई मौला कायनात आज जनाब हुजूर मेरे दुश्मन नू वढ़ के आ रहे हैं, तो मेरे आका मौला ने जड़ा फरमाया ना ये यकीन मानो रक्स करन नू दिल करदा है सुन के। मेरे आका ने फरमाया दरबो अलीजिन यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, फरमाया अली ने जड़ी आज ज़रब लाई ना खंदक वाले दिन इस सकलैन की इबादत नालों अफजल है। नहीं भाई असी सारे ने मनन वाले हैं जी। जना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कबर, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। असी तो सारे मनन वाले लाओ नारा हैदरी। साढ़े दिलों में तो बुग़्ज़, साढ़े दिलों में तो मैल है ही नहीं। बाबा जी फरमाया करते सन ना नशबम नशब परस्तम के हदीस से ख्वाब गोयम चूं गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम। बाबा जी फरमाते सन ना असी कालियां ते ना कालियां गल्लां करदे हां, असी चमकते हुए महबूब दे गुलाम ते गल्लां भी चमकती हुई करते हैं। हाँ, और अल्लाह ताला ने आले सुन्नत नू अकीदा दिता कयामत तक कोई गल नहीं कर सकता कि ए अल्लाह दे प्यारों दे बारे कोई बुग़्ज़ रख देन, कोई नुक्ता रख देन। असा सारे नू मन्ने ही हुजूर दी वजह नाल है, और सारे नू मन्ने उतो लैके थले तक। आला हज़रत ने तो फिर गल ही मुका दी ना, फरमाया बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। फिर आला असी कहने ना इतों तक साहबा वाले आला हजरत ने मुड्डो गल शुरू की थी, फरमाया होते कहाँ खलीलो बिना काबाओं में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हाँ, एक गल किसे जनाब बाबा जी फरमाते सन, बाबा जी फरमाते सन किसे कैनेडा दे और जनाब किसे इम्पोर्टेड मुजद्दिद की गल नहीं, ए ओ रजा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर। हाँ, ये उस मुजद्दिद की गल है जड़ा जनाब सामने भी आया तो फिर शरीयत का दामन भी थामे रखा। जितने भी बड़े नाजुक मामलात आए आख्या पेशे नजर वो नो बहार, दिल है सजदे को बेकरार, फिर खुद ही क्या रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, अजमत व गैरत अजमत व गैरत आला हजरत। खाली इश्क मोहब्बत नहीं नाल गैरत भी दसी। हाँ, इश्क के दावेदार इतने बड़े लगे फिर देन हैं जी, जदों वेड़ा आवे तो नस जाते हैं, जदों गैरत पे खाण की वारी आवे तो फिर सौदे कर आते हैं। हाँ, एक आला हजरत ने तो फिर चौमुखी लड़ाई लड़ी ना, अपने दे खिलाफ भी बेगाने दे खिलाफ भी हैं जी। और फिर ये रजा के नेजे की मार है कि अदब के सीने में गार है। एक गल फिर और पासे निकल जानी, मैं जरा आगे चला। अल्लाह फरमाया होते कहाँ खलीलो बिना काबाओं में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जहां उन पे दे चुके, जहां तो हिफ्ज़ जहां फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है,
आला हजरत सारा कुछ ले आए, नमाज भी ले आए, रोज़ा भी ले आए, हज भी ले आए, ज़कात भी ले आए, सारे फर्ज ले आए, कलमा भी ले आए, सारा कुछ ले आए। अफजलुल फराइज़ जान बचाना वो भी ले आए। मौला अली दी और हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। फरमाया साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। और हुजूर नु जिन्हें मन लिया ना, एक गल बड़ी मजेदार है, मैं ओह शरीफ के हवाले नाल, क्योंकि बरकत वाला दिन है। साढ़े बुजुर्गों ने भी कहा जिस दिन वह वाकया पजीर होवे, जिस दिन बुजुर्गों का विसाल होवे, उस दिन वो अपनी तमाम रूहानी तवज्जुहात नाल वो हाजिर होंदे जनाब, उन्हां दी बड़े फयूज़ो बरकत होंदियां ते साफ ज़ाहिर है फिर ओह दाले नाल ज़्यादा कौन रूहानी, उन्होंने ज्यादा किस दियाँ फ्यूज़ो बरकत हैं जी। हजरत अमीर हमजा तो ज्यादा किस दियाँ, शम्मास बिन उस्मान तो ज्यादा किस दियाँ, साद बिन रबी तो ज्यादा किस दियाँ हैं जी। वो तो जनाब बड़े बड़े शान वाले हुजूर दे हैं जी गुलाम। हजरत साद बिन रबी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओह तो कुछ दिन पहले जरा गौर ना सुनना, जिन्हें हुजूर नु दिल ना मनिया, जिन्हें मुनाफिक सन वो तो मकामे शौत तो वापस आ गए ना, जिन्हें हुजूर नु मनिया हैं जी, और जिन्हें क्या फिदा का भी व उम्मी हैं जी, और फैन्ना भी बवालिदती वैरदी लेरद मोहम्मद मिनको मिकाऊ। ये हजरत हसन ने क्या ना, जिन्हें दिल ना मनिया। हजरत साद बिन रबीना हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मशवरा करने वास्ते इन्हों के काशाने अकदस होते हुजूर इन्हों के घर तशरीफ ले आए। हजरत साद बिन रबी दे हुजूर ने फरमाया साद घर तो कोई नहीं, उन्हें कहा जी कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया मैं तेरे नाल राज दी गल्लां करनियां। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन रबी नाल राजो न्याज दी गल्लां कीतियां, गुफ्तगू फरमाई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए। साद बिन जरा गौर ना सुनना, ए गौर ना सुनना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमईन। ए सहाबा ने अमली करके दिखाया। ऐसी तो कोई गल नहीं जी, और कोई गल नहीं, इधर सुनना जरा, असं वो चाचे को छड़ सकते हैं जी, मामे को छड़, साढ़े मेरे घर वाली नहीं जी कहती, इधर सुनना। हजरत साद बिन रबी, हजरत साद बिन रबी ना जो हुजूर गुफ्तगू करके तशरीफ लै गए ना, तो साद बिन रबी की बीवी आ गई। उन्हें क्या दसो हुजूर ना तुसी की गल्लां करनियां, ते अरब की गाल सी, वो कहते सन सकिलत कौमों का, तेरी माँ तेनू रोए। उन्हें फरमाया तेरी माँ तेनू रोवे, तू क्यों ये पुछदी कि मैं हुजूर ना की गल की। तो वह कह लगियां मैं दरवाजे पीछे छुप के ना तुहाड़ियां गल्लां सुन लियां। तो हजरत साद बिन रबी तो जलाल च आ गए कि हुजूर ने मैनू फरमाया किसी ना गल नहीं करनी, तो ये तो सुन बैठे तो औरतों के मुँह गल खलोंदी भी नहीं, ये तो निकल जानी मक्के की गलियां। तो हुजूर किधरे गल करन भी साद मेरा एक राज भी नहीं संभाल सकिया। हजरत साद बिन रबी ने ना ऐ जरा गौर करना, अपनी बीवी दे ना बाल इस तरह अपने हाथ च लाया, इस तरह मरोड़े, इस तरह धक्के देने होया हुजूर तशरीफ लैके जा रहे हैं अपने काशाने अकदस, पिछों धक्के देने होया लैके जा रहे हैं हुजूर की बारगाह। जदों हुजूर की बारगाह पहुंचे ना तो धक्के देने आया, तो हुजूर ने वेख्या भी साद बिन रबी अपनी बीवी ना इस तरह आ रहा। फरमाया साद इनू छड़ दे, साद इनू छड़ दे। उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसी मैनू क्या सी राज रखना, इन्हें सुन लिया, हुक्म दो धोन लानी है, इसनू तलाक देनी। ना इस धरती पैदा कीता है ना जान ने सारा वर्गा, और ना कोई होसी ना कोई होया है ना चारा यारा वर्गा। हाँ तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हाँ ये है हुजूर ना मोहब्बत, हर चीज ना बात के मोहब्बत। हुजूर ने फरमाया साथ छड़ दे, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। और फिर वो तो करीमन है जी, वो तो करीमन, उन्हें कहा साथ जान दे, घर जान दे। हुजूर ने फरमाया साथ एक किता, फरमाया या रसूल अल्लाह कितने तुहाडे दिल च भी ख्याल गुजर जाता भाई साथ ने राज नहीं रखा तो साथ की बचत किस तरह होनी सी। फिर यही नहीं, हर मकाम ते हुजूर की गल का ख्याल रखा। हजरत साद बिन रबी नू बहुत सारे जख्म आ गए मैदान ओहद। हुजूर ने एक साहबी नू भेजा, फरमाया साद बिन रबी का पता करो, अगर वो मिले तो उसनू मेरा सलाम पेश करना, तो उसनू पूछना कि दस तू मैनू कैसा पाया, कैसी जनाब मेरी दावत तेनू लगी, मेरा इस्लाम तू पाया कबूल किया, कैसा लग्या। तो हजरत साहबी कहते मैं लभदा लभदा हजरत साद बिन रबी को पहुंच गया। कहते आप आखिरी सांस लै रहे सन, और आप दे सांस इस तरह आ रहे सन जिमें भट्टी विचों धुआं निकलदा, भट्टी विचों आग निकलती, इस तरह आखिरी सांस बड़े बड़े लै रहे सन। मैं जाके सलाम दिता कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सलाम कबूल करो। उन्होंने सलाम का जवाब दिता और आख्या कि जाके हुजूर, और पूछा कि हुजूर पुछते हैं भाई दसो मैं तुहानू कैसी दावत दी इस्लाम। तो उन्हें कहा या रसूल अल्लाह तुसी अपना हक अदा कर दिता सानू हक पहुंचाण दा। ते फिर जाके जड़ी पूरी उम्मत वास्ते पैगाम दिता ना, फरमाया जाके मेरे हबीब के सारे गुलामां नू कह देना कि एक अख दी झपकदी हुई ते कोई हुजूर तक पहुंच गया ना तो कयामत तक तुहानू अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, और कयामत वाले दिन भी माफ नहीं करेगा कि तू तो जिंदा सा मेरे हबीब तक पहुंचा किवें।
और फिर इतनी देर विच मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। हजरत साद बिन मुआज दे जस्दे अनवर दे उत्ते हजरत साद बिन मुआज जख्मी है, आखिरी सांस लै रहे हैं, लेकिन अपना घसीट के ना जिस्म हुजूर दे कदमा उत्ते रख देता। फिर बाबा जी इसकी फारसी तर्जमा करते सन कि मनम बहमी तमन्ना के बवक्ते जा सपुरदम, क्या या रसूलुल्लाह एक कोई तमन्ना सी जिंदगी दी कि मैं दुनिया तो जा रहा हुआ, मेरी जान निकल रही होवे, तुसी मैनू देख रहा हो तो मैं तुहानू देख रहा हूँ। ये हजरत साद बिन रबी इस हाल दुनिया जो तशरीफ लै गया और उन्हें सिर्फ गल्लां नहीं कीतियां, उन्हें कलमा है लोग कहते ना मैं दौरे पैगंबर में होता, मैं कहा तू दौरे पैगंबर चाहता ना तो अबू जाल दी पहली साफ खड़ा होंदा। झलिया वो तो साहबा सन हैं जी, जिन्हें अपना माल भी साढ़े को तो एक ताल्लुकदारी नहीं छोड़ी जाती, एक रिश्तेदारी नहीं छोड़ी जाती हैं जी। ये तो फिर ओ सन ना, उन्हें क्या करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हाँ, ये हुजूर दे गुलामा दी शान है। ओहद आला दिन हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते सन, ओहद आला दिन तक तलहा लै गया, ओहद आला दिन तक तलहा लै गया। हजरत तलहा नु 70 जख्म आए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ से चढ़न लगे तो हजरत तलहा ने अपना कंधा पेश कर देता, क्या या रसूलल्लाह ऐसे कदम मुबारक रखो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए, फरमाया तलहा ने आज अपने नबी नु कंधा पेश करके जन्नत खिंच के अपने हल कर ली है नी। और हजरत तलहा बेहोश हो गया जख्मा नाल, और सहाबा ने पानी छिड़किया, जदों होश आई तो पहला सवाल किया मा फाल रसूलुल्लाह, दसो हुजूर दा की हाल है जी, हुजूर दा की हाल है। ये तो फिर बड़ी जनाब सारी है ओहद वाले दिन था, लेकिन सहाबा दे नजदीक भी म्यार की वे। हजरत फारूक आजम के जमाने च ना यमन तो बड़ी कीमती चादर आईया, यमन का उस टाइम बड़ा कीमती कपड़ा मशहूर होंदा सी, यमन तो बड़ी कीमती चादर आईया माले गनीमत ते किसी ने कहा कि जनाब ये तुसी अपनी बहू हजरत सफिया नु दे दो, तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया नहीं, मैं इस नाल भी अफजल नु देंगा। साहबा के नजदीक म्यार किए, साढ़े नजदीक रिश्तेदारियां ताल्लुकदारियां सलाम दुआ ये वो, साहबा हजरत वो तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी हैं जी, फारूक आजम हैं जी, जड़े एक निगाह पान ते सूरज भी बेनूर हो जाए, उन्होंने नजदीक भी म्यार की वे। हजरत फारूक आजम को जो चादर आई ना, तो आपने फरमाया मैं सफिया तो भी बेहतर औरत को देंगा। तो उन्होंने पूछा किस नु दोगे, फरमाया उस नु देंगा जिसके बारे हुजूर ने फरमाया मल तफत्तु यमीनन बला शिमालन हैं जी, जिसनु मैं ओहद वाले दिन दाएं देखा बाएं देखा, जिधर भी देखा उम्मे उमारा मेरी हिफाजत कर रही सी। फरमाया ए चादर दा हक उम्मे उमारा दा, क्योंकि इसने हुजूर वास्ते तलवार चुकी सी, हुजूर दी इज्जत और नामूस ते पहरा दिता सी। फारूक आजम दा म्यार भी तय है जी, जड़ा हुजूर वास्ते। और एक गल मैं होर बड़ी ये बड़ी डाढ़ी गल है, ए उलमा बैठे मशाइख बैठे, हजरत जनाबे अमीर हमजा असदुल्लाह वासद रसूली अर्श उत्ते भी लिखा हुआ, हुजूर ने जिन्हां वास्ते 70 बारी बख्शिश की दुआ मंगी। कितनी बारी? हुजूर ने जनाजा भी खुद पढ़ाया जनाब अमीर हमजा दा, मुसला भी होया जनाब अमीर हमजा दा है जी, और वह भी या यबना मुकत्तियातिल बुजूर है जी, ए हुण इसका तर्जमा नहीं हो सकता, यबना मुकत्तियातिल बुजूर। और जनाब अरब दी खवातीन औरतां दे खतने कर दिया सन ना, तो एक और बंदा सी वह भी ओहद वाले दिन हुजूर के मुकाबले च आया बैठा सी, ते हजरत अमीर हमजा ने फरमाया उन्होंने वेख्या ते फरमाया ओ खतना करनी वाले दा पुत्रा तू भी हुजूर के मुकाबले च आया बैठा, एन तलवार मारी ते उसकी लत्तां उत्ते खड़ियां कर दित्तियां, फरमाया तेरी भी जुर्रत है तू भी हुजूर के मुकाबले च आया खड़िया। ये तो फिर जनाब हजरत अमीर हमजा के हाथ ओहद वाले दिन 2 हथ तलवार सन, उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां है जी। हुजूर ने 70 बारी बख्शिश की दुआ मंगी, फिर नाल हुजूर ने जनाजा भी पढ़ाया। लेकिन इधर सुनो, जदों हजरत शम्मास बिन उस्मान का जनाजा आया ना हुजूर के सामने, हुजूर ने फरमाया शम्मास का जनाजा नहीं पढ़ाना। साहबा ने अर्ज की थी या रसूलल्लाह एक कलमा पढ़दे होया अल्लाह की वहदानियत उत्ते यकीन करदे होया, तुहाडू खातमुन नबीयीन मनदे होया, तुहाडे नाल मोहब्बत करदे होया दुनिया तो गैन, ये तो मुसलमान है, इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ाना। उसने फरमाया मेरे साहबा ये गल नहीं, ये गल नहीं। जदों ओहद सारे काफिर मैदान ओहद मेरे उत्ते टुटे ना तलवार ते तीर ते नेज़े ना, शम्मास बिन उस्मान मेरे गिरद इस तरह घूमया, कोई तलवार तीर नेज़ा मेरे तक नहीं आन देता, सारे अपने जिस्म उत्ते लै, और इससे हालत शहीद हो गए। शम्मास बिन उस्मान इस तरह घूमदे हुजूर दे जनाब गिरद शहीद हो गए। हुजूर ने फरमाया नमाज जनाजा होंदी बुलंदी है दराजात वास्ते, शम्मास बिन उस्मान ने अपनी नबी दी गिरद घूम के उनकी इज्जत ते पहरा दे के अपने नबी दी इज्जत ते जन्नत चो मकाम हासिल कर लिया, अगे हुण कोई मकाम ही नहीं। शम्मास बिन उस्मान नु इस तरह ही सपुर्दे खाक कर दो। एक गल हजम नहीं होती, बाखुदा हजम नहीं होती, सुनो तो सही है जी। एक तरफ 70 मरतबा
और एक तरफ फरमाया जन्नत जो अगे मकाम ही कोई नहीं। अल्लाह ने शम्मास बिन उस्मान नू अपने नबी दी इज्जत उत्ते पैरा देने की वजह नाल जन्नत चो मकाम दे दिता। ते फिर बाबा जी एवं थोड़ी कहते रहन हाँ कि उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना। और याद रखना जिन्हें हुजूर नू छड़ के नमाजा पढ़िया हैं जी, जिन्हें हुजूर नू छड़ के कितने बजे जमात भाई? 5:15 बजे अजान है कि जमात जी ठीक है 5 बजे तो पहले पहले खत्म कर देंगे, बेफिक्र रहो जनाब। जिन्हें हुजूर नू छड़ के नमाजा पढ़िया हैं जी, जड़े मुनाफिक मकाम शौत तो पीछे आ गए। बाबा जी ने हदीस के मुताबिक वो सारी तदबीर की थी और वक्त भी कटिया सी। फरमाया जोर दे टाइम हुजूर ते तलवार ते तीर ते नेज़ा ना काफर हमला किया। ऐन उस वक्त मुनाफिक मस्जिद नबी नमाजा पढ़ रहे सन जोर दिया। ऐन उस वक्त मुनाफिक नमाजा पढ़ रहे सन हैं जी, और शम्मास बिन उस्मान अपने नबी की इज्जत उत्ते पैरा दे रहे सन। इधर नमाजा पढ़ने वाले और मस्जिद नबी एक नमाज का कितना सवाब है भाई? 50,000 भाई। एक नमाज नहीं 50,000 नमाजा मुनाफिका पढ़िया एक पासे ते शम्मास बिन उस्मान हुजूर की इज्जत ते पैरा दे रहे हैं एक पासे। ते जदों अब्दुल्ला बिन उबई मरन लगा उन्हें कहा या रसूलल्लाह तुहाडा कुर्ता भी चाहिए। फरमाया नहीं ये तो रहमत लिल आलमीन है, जाने महफिल आप है, मंजिलें जिस जा पे रुक जाए वो मंजिल आप है, और ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार आए हैं जी। और जनाब की कहते ये तो फिर करीम अन्ना मेरे आका मौला ने एक कुर्ता नहीं 2 कुर्ते देखे अब्दुल्ला बिन उबई नू, लेकिन रब ने कुरान च फरमाया मेरे हबीब 70 बारी भी इस वास्ते बख्शिश मंगो ना, असी नहीं इन्हू बख्शना। ये तो नमाज पढ़ रहे सी और बाबा ये उस वक्त नमाज पढ़ रहे सी जिस वक्त हुजूर ते हमला हो रहा सी ते शम्मास बिन उस्मान हुजूर की हिफाजत कर रहे सन। या अल्लाह इसकी नमाजा भी कबूल नहीं, इसके रोजे भी कबूल नहीं, इसकी ज़कात भी कबूल नहीं, इसके हज भी कबूल नहीं, इसके उम्रे भी कबूल नहीं। इस वास्ते तो फिर साढ़े इमाम ने आख्या बाखुदा खुदा का यही है दर। तू मेरे हबीब नू छड़ के नमाजा पढ़न गया सा, लै मेरे हबीब इंदे वास्ते सब ही ना मर रहा है ना जी कुरान 70 बारी भी अगर इंदे वास्ते बख्शिश मंगोगे असी इनू बख्शना नहीं क्योंकि तुहाडे नाल वफादार नहीं, और जड़े तुहाडे नाल वफादार हैं उन्होंने वास्ते असी अपना कानून कुदरत भी बदल देंगे। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख। मैं आखिरी गल करके जनाब हजरत साद बिन मुआज़ कि वफा हुजूर नाल होए तो फिर कानून कुदरत बदल सकता। बाबा जी कहते सन साढ़े एक हाफिज साहब सन ए कसूर दे वो हजरत गाजी इल्मुद्दीन की कबर ते गए, उन्हें जाके मुराकबा किया, उन्हें पूछा गाजी साहब मुनकिर नकीर आए सन? गाजी साहब ने कहा मैंने तो पता भी नहीं कोई आया कि नहीं आया। मुनकिर नकीर ने आगे की पूछना सी माँ कुन तकूलु फी हक़ हाज़र रजुल, ते गाजी ने कहना सी गर्दन तो दे के आया और की पूछते हो। और गाजी इल्मुद्दीन मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, साढ़े आन का यही मतलब होंदा कि हुजूर का नारा बुलंद होवे। असी किसी का नारा नहीं लवाना ना किसी का मकसद है। ऐसे तुसी बगला च हाथ पा के बैठे हो ठंड लगी तो फिर नारा खोल के लाओ लब्बैक और झलियो। मैं तुहानू उस दिन भी दसिया कि कुफर किसी शय तो नहीं डरता। मां साड़ियां असी सुबह शाम तकरीर करिए तबलीगा करिए सारा कुछ, उन्होंने खौफ है इको गल ना अल हजर आई ने पैगंबर से 100 बार अल हजर हाफिज़े नामू से जन मर्द आजमा मर्द आफरी हैं जी। बड़े बड़े जनाब सरकारी मीटिंग हुई ना तो उन्होंने कहा तुहाडे को चंद मुंडे नहीं काबू आते लबैक वाले, उन्होंने तुसी लीडर भी बंद कर लिया सन, इतों बाहर निकले हर शह पलटते गए। उन्होंने कहा जी असी काबू कर लिया सी, MAO कॉलेज भी काबू कर लिया, राणा टाउन भी काबू कर लिया, सादो की चारों पासों असी इन्होंने पै गए। उन्होंने कहा जनाब असी इन्होंने जनाब काबू करना, गिरफ्तारियां भी कर लिया, शैल भी मारे, गोलियां भी मारियां, वाटर कैनन तेजाब वाला पानी भी सुटिया, हैलीकॉप्टर तो भी गोलियां चलाइया। उन्होंने कहा फिर की बनया? उन्हें कहा लबैक दा नारा लग्या, हर चीज उलट के रख गई। ये सानू नहीं समझ आंदा कि फिर होंदा की है। और याद रखना हजरत सलाउद्दीन अयूबी के दौर च भी हैड लैम्प जनाब जरा खुद
जनाब वो अंग्रेजी मौरख है, बड़ा उसने रिचर्ड को बनाया शनाया, लेकिन आखिर ते वो फिर मान गया कि सलाउद्दीन ही है। हाँ, करन हा बायत ता साहिब दिले पैदा शवद, बायजीद अंदर खुरासा याओ वैस अंदर करन, और गंज हाय हर दो आलम रा कलीद, तेगे अयूबियो निगाहे बायजीद। इकबाल कहना एक जहान दी नहीं सारे जहाना दी खजाने दी चाबियां तेनू मिल सकदियां। इकबाल फिर किवें होए, कहना निगाह बायजीद वाली रख ते तलवार सलाउद्दीन अयूबी वाली रख। कहना सारे जहाना दी चाबियां तेरे हाथ च आ सकदियां। हाँ जी, गंज हाय हर दो आलम रा कलीद, तेगे अयूबियो निगाहे बायजीद। हाँ जी, और उन्हें लिखा कि करीब होंदा सी ए रिचर्ड दी फौजा, फिलिप ऑगस्टस दी फौजा, सारे मरदूद जड़े आंदे सन इस्लाम के मुकाबले कहंदा है क्रूसेड जंगा में, कहंदा करीब होंदा सी कि असी मुसलमानों को शिकस्त दे देंदे। मुसलमानों दी जनाब सफा में आर पार नजर आने लग पैंदा सी, करीब सी कि असी उन्हां ते काबू पा लेंदे। कहंदा फिर नारा तकबीर लगदा सी, इन्हां दे शहीद होए मुर्दे भी उठ के लड़ना शुरू होते थे। फिर सानू समझ नहीं आंदा सी कि साडे नाल बणिया कीवे। इस वास्ते दा आला हज़रत ने फरमाया, नारा हाय दलेरां से बन गूंजते और शौरे तकबीर से थरथराती जमीन। हाँ, उते दसो उते 80 कंटेनर हटाए, नारा टाउन 80 कंटेनर हटाए नहीं, अल्लाह की कसम असी नहीं हटाए। ए जनाब की नाम है MAO कॉलेज असी हटाए नहीं, अल्लाह की कसम असी नहीं हटाए। हाँ, ये फिर वो गल है जब रब फरमांदा अन्नी मां को मैं भी तुहाडे नाल, चलो सही चलो सही, 1000 फरिश्ता 2000 फरिश्ता। हैं जी, फिर वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। हैं जी, फिर रब फरमांदा तुहाडी बेसरो सामानी दे आलम विच मदद करांगे। इस दी शर्त है इकबाल कहंदा फिजाए बदर पैदा कर, तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। बाल कहंदा आज लैना दी लैना थले आ सकदियां, लेकिन फिजाए बदर तो पैदा कर। लेकिन जिन्दियां घर बह के लत्तां कमी जा रही होन, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। हाँ, और वो गल समझ आ गई ना भी मुनाफिक नमाज़ा पढ़ रहे सन हुजूर नू छड़ के। हैं जी, और हुजूर दे गुलाम हुजूर ते जान मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख। हजरत साद बिन मुआज, ए बाबा जी बड़े ज़ौक़ और शौक ना इन्हां दा वाक़या सुनांदे सन, और है भी कमाल यार, मोहब्बत दी अखीर है, मोहब्बत दी अखीर है। हजरत साद बिन मुआज ने पता है ना हुजूर नू बदर जांदियां खुश कीता सी, पता है ना? नहीं पता? सुना यार थक गया। सिल है बाला मनशेता वक्ता है बाला मनशेता सालिम मनशेता आदे मनशेता खुद में नम्बाल नाम आशेता वात नाम आशेता। हुजूर ने पूछा ना भी बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मुनाफिक तो सन जड़े जनाब 1.5 मील तो वापस आए, तो जनाब जड़े गुलाम सन उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह साढ़े को पूछते हो। सिल है बाला मनशेता जिंदना चाहो जंग छेड़ो, वक्ता है बाला मनशेता जिस टाइम चाहो छेड़ो, सालिम मनशेता आधे मनशेता खुद में नंबर। यार रसूलल्लाह तुहाडे दाएं भी लड़ांगे, बाएं भी लड़ांगे, अगे भी लड़ांगे, पीछे भी लड़ांगे। हुक्म दो घोड़े समुद्र पा देंगे, हुक्म दो कैसरो किसरा ना जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म दो बहरे गिमात तक घोड़े के जिगर पे ला के रख देंगे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने गुलाम का इजहार जनाब वफा देखा ना, तो हुजूर उशरे का वजह रसूलुल्लाह, ए जड़ा लफ्ज है ना ये तुसा याद रखना, तो गल समझ आ जाएगी। उशरे का वजह रसूलुल्लाह, ये तो चेहरा वैसे ही चमकना ना। साडे इमाम फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हाँ, ये तो उस तो मजीद हुजूर दा चेहरा मजीद चमक उठा अपने गुलाम दी इजहार वफा देख के। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होए। फिर जंगे ग़ज़वा ओहद खंदक आ गया। ग़ज़वा ओहद में हज़रत साद बिन मुआज़ हुजूर दी घोड़े की लगाम पकड़ी मदीना तैयबा की तरफ जा रहा है। अगो हज़रत साद बिन मुआज़ की वालदा आ गई, और हज़रत साद बिन मुआज़ के भाई भी मैदान ओहद शहीद हो गए। तो हुजूर ने हज़रत साद बिन मुआज़ की वालदा नाल ताज़ियत करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह मैं पुत्र वास्ते नहीं आई, तुहाडे वास्ते आई हाँ। पुत्र का कोई दुख नहीं, कुल्लु मुसीबत बाद का जलल। यार रसूलल्लाह तुहाडे होंदे होया सानू केड़ी मुसीबत परेशान कर सकती है जी। तो उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह पुत्र वास्ते नहीं आई। फिर मकाम खंदक आ गया। हजरत जनाब सईदना फरमानियां हजरत साद बिन मुआज़ ने इत्थे जनाब ढाल रखी हुई, इत्थे कमान रखा होया, नेजा पकड़िया होया, और जा रहे हैं और जनाब खंदक की तरफ जाने हुए शेर पढ़ रहे हैं कि साद अज बड़ा ही मार का बपा होवे, ते क्या ही मजा कि जनाब इस मार के शहादत नसीब हो जावे। ऐ शेर पढ़ते हुए जा रहे हैं। मकाम खंदक हजरत साद बिन मुआज़ नूं रखे अख हले, ऐ रगया कल होंदी, इत्थे तीर लग गया।
इतने तीर लग गया और हजरत साद बिन मुआज का खून बहन लगा। हजरत साद बिन मुआज ने दुआ मंगी और दुआ सुनो की है। हजरत साद बिन मुआज ने कहा, या अल्लाह जे तेरे हबीब के खिलाफ इन्होंने कुफारे मक्का ने, कुरैश मक्का ने दोबारा इस तरह करो फर ना लाना ना, तो मैनू मौत ना देवी, मैनू जिंदा रखी, मैं इन्हों का मुकाबला करता रहा। और फरमाया अगर नहीं आना तो मैनू मौत दे देवी। लेकिन वह बनु कुरैजा, ओ यहूदी जिन्हें तेरे हबीब ना गद्दारी की थी, उन्होंने अंजाम विखाए बगैर मैनू मौत ना देवी। हजरत साद बिन मुआज ने जख्मी हालत दुआ मंगी। घर आके मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए काशान अक़दस से। जो तशरीफ लै गए थे जिब्रील अमीन जंगी लिबास पाया हुजूर दी बारगाह च आ गए। इधर हजरत साद बिन मुआज दुआ की थी, इधर जिब्रील अमीन आ गए। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। हजरत जिब्रील अमीन हुजूर दी बारगाह च आए, क्या या रसूलल्लाह राग फरमांदा के बनु कुरैजा का फैसला भी नाल ही कर दो। इधर हजरत साद बिन मुआज ने दुआ की थी कि मैनू इन्हों का अंजाम विखाए बगैर ना दें। इधर जनाब जिब्रील मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होए अपने गुलामां नाल जनाब बनु कुरैजा की तरफ चल पे। जदों बनु कुरैजा की तरफ चले ना, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैजा का जाके मुहासरा कर लिया। हजरत साद बिन मुआज जख्मी हालत घर च पैन, जदों मुहासरा कर लिया, काफ़ी दिन मुहासरा रहा, तो बनु कुरैजा ने कहा, या रसूलल्लाह असी तुहानू हकम नहीं मनते, असी तुहाडी गल नहीं मनते, अगर तुसी साद बिन मुआज को साडा फैसला कराओ ना तो असी गल मनते हैं तुहाडी। उधर हजरत साद बिन मुआज दुआ कर बैठे कि इन्हां दा अंजाम विखाए बगैर मैनू मौत ना देवी। अफलाक से आता है नालों का जवाब। पहले रब ने जिब्रील भेजे, फिर बनु कुरैजा जे मुंह जो कढ़ाया कि साद बिन मुआज साडा फैसला करे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर बिन अवाम और हजरत मौला कायनात गालिबन ना आगे पीछे हो सकते हैं, दो साहबा भेजा, फरमाया साद बिन मुआज को घोड़े ते सवार करके ले आओ। जदों हजरत साद बिन मुआज हुजूर के सामने पहुंचे ना, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अपने साहबा नाल तशरीफ फरमा सन, फरमाया कूमू इला सय्यदिकुम, खड़े होकर अपने सरदार का इस्तकबाल करो, वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। और हुजूर तो जानते सन ना भी ये जड़ी सारी कार्रवाई है साद बिन मुआज की दुआ ने पहुंची है जी। इन्हें दुआ की थी मेरे आका मौला जब हजरत साद बिन मुआज बनु कुरैजा की तरफ चले ना, तो मुनाफिक ना वो हर दौर जीने, अज भी मुनाफिक का काम ही होता। मुनाफिक पिछों आवाज़ लाइया, साद ख्याल करी जमाना जाहिलियत यहूदियों नाल तेरी बड़ी यारी सी, बड़ी करापतदारियां सन, बड़े लैन देन सन, बड़ियां बैठक सन, बड़े जनाब उठते कट्ठे बैठते सो, खाते पीते सो, ख्याल करी। हजरत साद बिन मुआज सुनते आए सुनते आए सुनते आए। जदों हुजूर की बारगाह पहुंचे ना, हजरत साद बिन मुआज ने पिछे मुंह करके क्या फरमाया, साद आज वही फैसला करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद होएगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद ए यहूदी कहते हैं कि तेनू हकम बना दें, मैनू हकम नहीं बनते, तेना बारे की फैसला ऐ जरा फैसला दिल थाम के सुनना। हजरत साद बिन मुआज ने फरमाया, या रसूलल्लाह ए तुहाडे नाल गद्दारी की थी इन्होंने खंदक विच, ए उन्हां नाल जाके मिल गए सन, इन्हां दे लेते जान, इन्हां दी औरतां लोडी बना लीतियां जान, इन्हां दे बच्चे गुलाम बना लेते जान, इन्हां दी जायदादां जब्त कर लीतियां जान। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया, साद तेरे आने तो पहले रब अर्श ते फैसला कर चुकिया। हुण इत्थे बाबा जी एक बड़ी खास गल करते सन, फरमांदे सन कि यहूदी अगर कहते ना हुजूर तुसी साडा फैसला करो, तो हुजूर ने सारे माफ कर देना सी। हुजूर दा दर छड़ के वो किधरे होर गए तो माफी उन्होंने भी नहीं मिली। और इस तरह हजरत उम्मे हानी ए फतेह मक्का वाले दिन अपने दो देवरां नूं यानी अपने शौहर के भाइयों नूं पनाह दे चुकियां सन, ते मौला कायनात आए तलवार लैके, ते ए हजरत उम्मे जनाब हानी हजरत मौला कायनात की हमशीरा भी हैं, उन्हें क्या ली इन्हों कतल ना करो, मैं इन्हों पनाह दे चुकी हूँ, तो मौला कायनात ने इन्हों डांटिया और क्या मैं इन्हों कतल करांगा। वो कहंदियां मैं फिर हजरत सैयद की बारगाह गई हाँ कि मैं पनाह दे चुकी हूँ, अली नूं मना करो, तो हजरत सैयदा ने भी मैंने डांटिया। कहंदियां फिर इतनी देर मैं देखा कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह तशरीफ ले आए और हुजूर ते गर्दो गुबार पिया होया। किस दा गर्दो गुबार है? जंग दा गर्दो गुबार है, दीन की खातिर गर्दो गुबार है जी। असी अज घर बहते हैं जनाब, सारा कुछ खा के सारा कुछ पी के जनाब सारिया नेमत खा के, और अल्लाह की कसम सारिया नेमत लोगों ना बेहतर खा के असी आके दीन की वारी आ जाए, नहीं 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 जनाब असी क्यों बाहर निकलीए, असी क्यों जनाब बिच बैठिए। इकबाल कहता मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है और खानकाहों में कहीं लज्जत असरार भी है, मंजिल रहरवा दूर भी दुश्वार भी है और इस जमाने में कोई काफिला सालार भी है। और आगे कहता बढ़ के खैबर से है ये मार का दीनो वतन, बढ़ के खैबर से है इस जमाने में कोई हैदर कर्रार भी है। और इकबाल आखिर कहना इल्म की हद से परे बंदा मोमिन के लिए, इल्म की हद से परे बंदा मोमिन के लिए लज्जत शौक भी नेमत दीदार भी है।
हैं जी। और बस ये फिर अलहदा गल है, हज़रत साद बिन मुआज़ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु हज़रत साद बिन मुआज़ ने यह फैसला कर दिता, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह हज़रत उम्मे हानी की गल कर रहा सा। हज़रत उम्मे हानी उन्हें क्या जनाब सईदा मेरे कहते हैं हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह तशरीफ ले आए और मैं देखा हुजूर ते कर दो गुबार पिया होया, कहने मैं नस के हुजूर दी बारगाह पहुंची और मैं कहा या रसूलल्लाह मैं अपने देवरां नूं पनाह दे चुकी हाँ, अली उन्होंने मारना चाहते हैं ते ऐ हाय हाय तू आया ना दर ते क्यों बदनसीबा, हज़ारा रंगां विच रंगेंदे मुहम्मद। कहते हुजूर ने फरमाया उम्मे हानी ने जिसनों पनाह दी असी भी उसनों पनाह दी, उम्मे हानी ने जिसनों अमान दी असी भी उसनों अमान दी। हुजूर दा दर छड़ के कोई अली कोल भी जाएगा ना तो पनाह नहीं मिलेगी। हाँ कोई दर छड़ के सैयदा कोल भी जाएगा। अबू सुफियान भी तो आया सी, उन्हें इमाम हसन ते इमाम हुसैन नु चुक लिया सी, उन्हें कहा छड़, हज़रत सैयदा ने फरमाया छड़ उधरों जाके गल कर हुजूर दी बारगाह। हाँ हुजूर दा दर छड़ के कोई दाएं बाएं, ये यहूदी भी हुजूर दा दर छड़ के इन्हें क्या साद बिन मुआज़ नाल बड़ियां ताल्लुकदारियां ते बच जावांगे, लेकिन फिर वो हैं जी गुलाम तो फिर गुलाम है ना, उन्हें तो हुजूर नाल वफा की थी ना। हज़रत साद बिन मुआज़ ने फैसला कर दिता, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। हज़रत साद बिन मुआज़ का ना जख्म वधा गया, हुण दुआ तो कबूल हो चुकी सी, कुरैश मक्का ने भी बाद चो नहीं सी आना और यहूदियों का भी किला कमा हो चुका सी। हज़रत साद बिन मुआज़ की दुआ भी कबूल हो गई। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने जख्म वधे ना, हुजूर ने उन्होंने खैमा मस्जिद नबी के सेने च लगवा दिता। हुजूर फजर पढ़ान आ रहे हैं, जोर पढ़ान आ रहे हैं, असर पढ़ान आ रहे हैं, मगरिब पढ़ान आ रहे हैं, जुमा पढ़ा रहे हैं, इशा पढ़ा रहे हैं, जिस टाइम भी मस्जिद आ रहे हैं हुजूर हर वेले पूछ रहे हैं हज़रत साद बिन मुआज़ को, साद तेरा की हाल है। हज़रत साद बिन मुआज़ तो कहने होने साडे इमाम की ज़बान हाल नाल कहने होने कि या रसूलल्लाह तुसी पहले कदी कदी पुछते सो साद की हाल है, हुण हर नमाज ना पूछ रहे हो की हाल है। ते जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दबा उठाए क्यों। जिन्हों दर्द का मजा आ रहा होवे यार रसूलल्लाह तुसी हर नमाज ना पूछ रहे हो कि साद तेरा की हाल है, हैं जी, ते फिर क्यों नाज़े दबा उठावा। हज़रत साद बिन मुआज़ दा जख्म मजीद खुल गया, खून बहन लग पिया। साहबा ने हुजूर नूं इतला की थी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे के अंदर तशरीफ ले आए, हज़रत साद बिन मुआज़ दा खून बह रहा। हुण जरा उशरे का वजह रसूलल्लाह मैं तुहानूं कैसी गल याद रखनी कि हुजूर दा चेहरा मजीद चमक उठा हज़रत साद बिन मुआज़ दे इज़हारे वफा नाल। जदों हज़रत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ लाया ना हज़रत साद बिन मुआज़ दा, हज़रत साद बिन मुआज़ दा हुण आखिरी वक्तन हज़रत साद बिन मुआज़ दा खून बह रहा रग अकल चो, ए रग अकल चो बह रहा। ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ दा हाथ पकड़िया ते अपने सरे अक़दस उत्ते रख दिता। हज़रत जनाब अबू बकर ने पीछे किया, हुजूर ने फिर रखा, जनाब उमर ने पीछे किया, हुजूर ने फिर रखा, जनाब उस्मान ने पीछे किया, हुजूर ने फिर रखा, जनाब अली ने पीछे किया, हुजूर ने फिर रखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जनाब सारे ने रखा, हुजूर ने पीछे किया। कहते साहबा कहते हुजूर दी चश्मान मुबारक तो, हुजूर दे रुखसार मुबारक तो, हुजूर दी दाढ़ी मुबारक तो, जिस सुहानी घड़ी चमकाओ हैं जी, काफ गैसू हा दहन या बरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। उस मुबारक नूरानी चेहरे तो हज़रत साद बिन मुआज़ दा खून बह रहा और हुजूर ने अपना उन्हों का हाथ इस तरह रखा होया ते हुजूर ने फरमाया साद वेख तू सानू बदर जाने खुश किया सी ना, असी तेरा खून भी अपने चेहरे उत्ते लै रहा। मिलता है क्या एक बार मदीने में जा। हज़रत साद बिन मुआज़ वो तो घर तशरीफ लै गया, उन्होंने घर शिफ्ट कर दिता गया। हुजूर ने इतला पहुंची कि हज़रत साद बिन मुआज़ दुनिया तो तशरीफ लै गए। साहबा कहते हैं असी मोढे उत्ते चादर रखी हुई इस तरह, हुजूर इतनी तेज चले ना इस तो पहले चले ना इस तो बाद चले, साडे मोढे दियां चादरां भी गिर गई, साडे जुत्तियां दे तस्मे भी टुट गए। असी जदों अंदर हुजूर गए तो अंदर जिस कमरे हज़रत साद बिन मुआज़ दा जिसमें अनवर पिया होया सी ना, ते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम आराम एहतियात एहतियात नाल कदम रखे। ते असी पूछा या रसूलल्लाह एक ही इतनी जल्दी क्यों चले हो। मेरे आका मौला ने फरमाया अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते साद बिन मुआज़ के जनाजे वास्ते जमीन ते भेजन और फरमाया अगर असी देर कर देंदे तो साद बिन मुआज़ नूं फरिश्ते अर्श उत्ते गुसल वास्ते लै जांदे, अर्श उत्ते गुसल वास्ते लै जांदे। और फिर मेरे आका मौला फिर यहूदी तो पता मुनाफिक तो मुनाफिक होंदे ना। हज़रत साद बिन मुआज़ 32 साल 33 साल जवान ऐ गबरू सोने जवान। हज़रत साद बिन मुआज़ दा मिलता है क्या एक बार मदीने हुजूर नूं राजी कीता सी ना। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुहानूं पता मावां दे जनाजे उनते पुत्तर हथे रख देन ना, हैं जी, बेरे दे जनाजे उनते पुत्तर हथों पकड़ देन। हज़रत साद बिन मुआज़ दा जनाजा हुजूर ने हथों पकड़िया। कितना ताल्लुक कितनी वफा। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख।
हुजूर ने खुद इतने कंधे ते चुक्या हजरत साद बिन मुआज ते मुनाफिकां गल्लां तुहानूं पता मुनाफिक ते फिर मुनाफिक उन्हें क्या साद बिन मुआज नूं ना बदवा लग गई। साद बिन मुआज का जनाजा हल्का हो गया। फरमाया इन्हें साढ़े होंदे इन्हां दी की बदवा लगनी सी। रब ने फरिश्ते 70,000 होर मजीद भेजन जेडे साद बिन मुआज का जनाजा चुकण वास्ते आए। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर हुजूर ने तदफीन की थी हजरत साद बिन मुआज दी। हजरत साद बिन मुआज दी वालदा कोल खड़ियां रो रही हैं और पहले जो तदफीन तो पहले रो रही हैं ना, तो हजरत उमर ने डांटिया भाई माई चुप कर जा। तो हजरत मेरे आका मौला ने फरमाया उमर क़यामत तक मां रोने वाली मावां झूठियां हो सकती, साद दी मां झूठी नहीं हो सकती। अरे सच्ची रो रही, इसका जवान गया। मेरे आका मौला जदों हुजूर तदफीन कर चुके ना हजरत साद बिन मुआज दी, मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख उशरे का वजह रसूल है। दोवें गल्लां तुसां याद रखनियां। हुजूर खुश होए सन हैं जी हजरत साद बिन मुआज दी ओ गल बदर वाली। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों तदफीन कर चुके तो फरमाया माई साहबा हुण चुप कर जाओ, हुण चुप कर जाओ। फरमाया माई साहबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके अज तक रब जिसनों भी मिलिया दुनिया तो जान तो बाद जिसनों भी मिलिया अपनी शान जलालत ना मिलिया, अपनी शान के मुताबिक मिलिया, रोब व जलाल ना मिलिया। फरमाया जदों तेरा पुत्र साद बिन मुआज अल्लाह के सामने पेश होया ना तो रब उसनों हसदे होया मिलिया। हुण दसो जी जिन्हां हुजूर नूं हसाया सी रब ने अपना कानून कुदरत बदल दिता। अंबिया भी जनाब आदम तो लैके उस दिन तक रब किसी नूं हसदे होया नहीं मिलिया। तेरा पुत्र जदों पेश होया उन्होंने हसदे होया मिलिया। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। जो हुजूर नाल वफा होए तो रब फिर अपना कानून कुदरत भी बदल देंदा है जी। इस तरह इमामुल मैं और जनाब साहब ज़हरे ओ हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया ना आदम थी ता ईसा मसीह उथे नफसी बुलेसी हर एक नबी उथे आक्सी हिक्का नबी साहिबे कमाल दिल लगया बेपरवाहा नाल इथे दम मारन दी नहीं मजाल सल्ला अलैहि जुल जलाल। मेहरे अली तू कौन बेचारा निपट लाशा ते ओ गनहारा लावी परीत तू शाहा नाल दिल लगया बेपरवाहा नाल। और मेहरे अली तू क्यों फिरे उदासी अजकल सोना आ गल लासी होसन खुशियां ते गम जासी मैं मिलसा लमियां कर कर बाहा नाल दिल लगया बेपरवाहा नाल इथे दम मारन दी नहीं मजाल सल्ला अलैहि जुल जलाल। ए हुजूर तदारी है। और आखिरी हदीस सुना दें या बस खत्म करिए। हजरत जनाब अबू हुरैरा तो आखिरी हदीस सुना के इजाजत चाहांगा कि हुजूर नाल वफा करो, हुजूर नाल वफा करो। हजरत जनाब अबू हुरैरा ने हुजूर को पूछा या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन अगर तुहानू तलाश करना होवे मिलना होवे तो कित्थे मुलाकात होएगी। मेरे आका मौला ने फरमाया मैं हौज़े कौसर ते अपनी प्यासी उम्मत नू पानी पिला रहा होवांगा। उन्हें कहा या रसूलल्लाह अगर उत्थे भी मुलाकात ना होवे फरमाया मैं मीज़ान ते अपनी उम्मत दे नामा अमाल तुलवा रहा होवांगा। हुजूर ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की थी या रसूलल्लाह जी उत्थे भी मुलाकात ना होवे फरमाया मैं पुल सिरात ते रब्बे सल्लम कहने अपनी उम्मत नू गुजार रहा होवांगा। उन्हें कहा या रसूलल्लाह जी उत्थे भी मुलाकात ना होवे इत्थे जरा हुण जरा गौर करना ए तुहाडे ते मेरे वास्ते गल है। उन्हें कहा या रसूलल्लाह जी उत्थे भी मुलाकात ना होए ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा चुप कर जा क़यामत वाले दिन जिथे भी मेरे उम्मती नू मेरी लोड़ पैगी ना मैं उन्होंने उत्थे मिलांगा। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और आला हज़रत ने फरमाया क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह खामा कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह। हाँ और ये फिर गल उधर चली जाएगी। इमामुल हरमैन इमाम अबुल मालिक आप जदों कबर पहुंचे ना तो फरिश्ते आ गए। आपने सारी जिंदगी हरमैन की इमामत की थी। जदों कबर पहुंचे ना तो फरिश्ते आ गए। फरिश्ते ने पूछा मर रब्बो का आपने ना चिट्टी दाढ़ी हाथ पकड़ ली। हुजूर दे गुलामां दी अंदाज फिर निराले ने
निराले अंदाज है ना हुजूर दी गुलाम। आपने चिट्टी दाड़ी हाथ से पकड़ ली, आपने फरमाया लोगों को 80 साल रब रब दसदा रहा हूं, तुसी मेरे को पूछना आ गए हो रब कौन है? तो फरिश्ते ने कहा चलिए चलिए, ये हुजूर दा गुलाम है, शर्त गुलामी है यार। कब्र फिर जनाब फिरता कमाले, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी और ता हशर कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। बस इतनी देर है। बाबा जी फरमाया करते थे ना चलो हुजूर ना वफा करो, तो सरकारी माल की चेकिंग नहीं होती। गल गौर करने वाली। फरमाया जो हुजूर ने जो कह देता भाई अपना ही है जान दो, बस खत्म हो गई गल। और इकबाल कहना ना चश्मे अकवाम ये नजारा अब तक देखे, शान रिफत वरफाना लका जिक्र देखे। ये तो है ना दुनिया की गल है जी। रब ने दुनिया भी अपने हबीब वास्ते बनाई और फिर आला हज़रत फरमाते फकत इतना सबब है इनकाद बज़्म माशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली। फरमाया माशर का दिन भी इतना ही है, सारे ਨੂੰ बुला के जदों सारे जान गए हैं जी कलीमो नजी मसीहो सभी सभी से कही कहीं भी बनी बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। सारे जान गए तो सारे कह गए सब बोला गैरी जाओ किसी होर करो, जाओ किसी होर करो। जदों हुजूर को जावांगे तो फरमाया आना लहा इस काम वास्ते तो मैं ही हाँ। तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर कर के जुल्फों ने ये रंग लाया, ये कहकर खुदा ने प्यारे को उठाया प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। ये सुनकर कहा मुस्तफ़ा ने इलाही कहती है मेरे गैसुओं की स्याही कि स्याह बख्त उम्मत की कर दे रिहाई, बस मेरे गैसू यही मानते हैं। और सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत वाले दिन तुहाडे ते मेरे गुनाहों की वजह नाल रब दी बारगाह सजदा करना है जी। कुछ ख्याल करके हुजूर नाल वफा करके, और ये याद रखना गुनाहगार वास्ते माफी है, गद्दार वास्ते माफी नहीं। और मेरे आका मौला दा फरमान मेरे वर्गे सब नो बड़े गुनाहगार वास्ते काफी है कि शफाती लिअहलिल कबायर, शफाती लिअहलिल कबायर, मेरी शफात तो है ही बड़े गुनाह वाले वास्ते। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू हुजूर नाल सच्ची पक्की गुलामी और मोहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए। और जदों हुजूर दी गल आवे तो फिर असी कहिए कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।